आपने छोड़ दिया। क्या चुल मची थी एक्टर बनने की? ऐसा क्या था कि लगा नहीं 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 पढ़ना वढ़ना नहीं है, एक्टर बनना है? देखिए, पढ़ाई तो की मैंने। ग्रेजुएशन के साथ बीकॉम के साथ सीए कर रहा था मैं। हमेशा से जब घर में कोई प्रोग्राम होता था, कोई मुंडन होता था, कोई शादी होती थी, तो मैं ही नाचता था, मैं ही होस्ट करता था, मैं ही नाटक करता था। तो वो बचपन से तो एक था ही माहौल था, और ढोलक बाजा पे नाचता था मैं जब छोटा था। और जब मैं बलिया में था छोटा सा, तो मेरे बाबा मुझे रामलीला दिखाने ले जाते थे। तो एक वो मैं जब देखता था मंच पे इतने सारे किरदार, मतलब कुछ एक अलग सा एक कुछ महसूस होता था मुझे। तब शायद समझ नहीं आया, क्योंकि क्या होता है ना कि जहाँ से हम आते हैं वहाँ पे सपने देखना एक बात है, लेकिन उन सपनों को बताना भी, उसमें भी डर लगता है कि अपने सपने अपने पास ही रखते हैं लोग। जल्दी बताते नहीं है, क्योंकि जो आसपास के लोग हैं वो शायद उसे समझ ना पाए, तो उसे छुपा के रखा। और जब सीए का मेरा सेकंड जो आईपीसीसी लेवल है वो क्लियर हो गया, इंटर्नशिप कर रहा था मैं, तो मैंने सोचा यार अभी 8 पेपर दूर हूँ मैं सीए फाइनल से। तो एक कॉन्टेस्ट होता है कॉलेज में, वो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया, वो मैं जीत गया नेशनल लेवल। उसके बाद मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, मैंने कहा यार एक आध 2 साल ट्राई करता हूँ मैं। तो फिर एक आध 2 साल ट्राई किया। फिर 1-2 साल से 4 हो गए, 4 से 5वें साल में जाके कुछ एक ऐसा कुछ मिला जिससे अब उसी की वजह से यहाँ हूँ। और इसमें मेरे माता पिता का बहुत बड़ा सहयोग है। उन्होंने कभी मेरे सपनों को जज नहीं किया, कभी ये नहीं कहा कि क्यों करना है, क्या करना है। जबकि आसपास के लोगों ने सबने कहा कि यार नहीं, सीए कर, लड़का हीरो बन गया, हीरो बनने जा रहा है, आवारा लड़का है। आवारा है। आसपास के जो भी रिश्तेदार थे, जो भी सोसाइटी में जो भी लोग जहाँ हम रहते हैं, तो किसी को बताया नहीं मेरे पिताजी ने। उन्होंने कहा कि अभी छुपा के रखते हैं, जब कुछ ऐसे बिजनेस में जा रहे हो तुम, ऐसे मीडिया में, कि जब आएगा तो पता चल ही जाएगा। तो अभी से बताते नहीं है, सबको चुपचाप कहते हैं कि तुम सीए ही कर रहे हो। तो एक आध दो बीच में ऐड मिलते थे, मैं दिखता था टीवी पे, तो लोग बोलते थे अरे वो मैंने उसको ऐड में देखा सिद्धांत को। नहीं नहीं, वो तो ऐसे ही कर लिया, वो जा रहा था अपनी क्लासेस में तो किसी ने देख लिया, ऐसे ही बुला लिया। तो ये एक डर, आप समझ रहे हैं, ये जो एक जहां से जो मिडिल क्लास का जो डर है ना, कि अपने सपने बयां करने में भी 2 बार सोचना पड़ता है कि बताएं कैसे, कि हमारा बेटा, जो फ्रीडम होती है वो भी नहीं थी। और छुप छुपा के जब इनसाइड एज आ गई, तब जाके फिर लोगों ने फोन किया कि अरे उसको इनसाइड एज में देखा। नहीं नहीं, वो तो क्रिकेट खेलता था, तो देखा उनको कोई क्रिकेटर चाहिए था, बीच में ब्रेक था तो उसने कर लिया। मैंने बोला पापा कब बताएंगे आप, कि यार मतलब, अब बोले कि बेटा ऐसी लाइन है जब लोग सामने से आके कहेंगे ना, मीडिया में हो तुम दिखोगे, तो फिर जब गली बॉय आई तो मुझे फोन करके लोगों ने कहा पापा को कि यार इसको तो एक्टिंग ही करना चाहिए, ये एक्टिंग क्यों नहीं कर रहा है, ये तो बहुत अच्छा है। पापा बोले वो पता है मुझे, वो वही कर रहा है, आपको अब बताया जा रहा है ताकि आप लोग इस चीज को कोई और तरीके से ना लें। तो ऐसे छुपा छुपा के, अपने सपनों को ऐसे छुपा छुपा के हम मैं हूँ, मेरी मम्मी है, पापा है और मेरा भाई है, हम चारों ऐसे आए हैं छुप छुप के यहाँ तक। क्योंकि कॉन्फिडेंस एक होता है ना, एक आर्टिस्ट का इमोशनल कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी होता है। कोई कह दे यार क्यों कर रहा है यार एक्टिंग, हाँ ठीक है, 1000 लड़के हैं जो लंबे हैं, जो गोरे चिट्टे हैं, तो क्या हो गया, तुम में क्या स्पेशल है। तो अपने आप को, वो अपने बिलीफ को, अपने भरोसे को, वो, और मैं लकी हूँ, मुझे लगता है मैं बहुत प्रिविलेज्ड हूँ। पहली बार मैं कह रहा हूँ कि मैं प्रिविलेज्ड हूँ कि मैं ऐसे परिवार में पैदा हुआ जहाँ पे इस चीज़ को पूरा सपोर्ट मिला है। और ऐसे ही अभी तक सपोर्ट चलते ही जा रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।